चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IFMC अगेन। बहुत खुशी हो रही है आज आप लोगों के सामने आते हुए। मेड लॉन्च हो चुका है 27 तारीख को और बहुत सारी आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे जवाब हम दे पा रहे हैं। लेकिन पूरी टीम जो हमारी मार्केटिंग की है, बाहर जो लगे हुए हैं, उन लोगों के पास इतने क्वेश्चंस आते हैं तो वो कहते हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस के जवाब हम अगर YouTube के थ्रू दे देते हैं तो शायद आप लोगों की कुछ क्वेरीज कम हो जाएंगी और शायद इनका वर्कलोड कुछ कम हो जाएगा। तो शायद आज का सेशन यही इसीलिए रखवाया गया है कि कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि मेड लॉन्च 27 तारीख को हुआ है। बहुत सारी प्रेशर है टीम के ऊपर, बहुत सारे कोर्सेज आप लोग ले रहे हैं। नॉर्मली हम लोग 24 घंटे के अंदर आप लोगों के कोर्स एक्टिवेट कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी हमारी टीम कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 15 घंटे 12 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएं। लेकिन अगर किसी का कोई एक्टिवेशन 24 घंटे तक नहीं होता तो एटलीस्ट 24 घंटे वेट करें और उसके बाद ही अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सेल्स टीम को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिल्कुल चिंता न करें, आप लोगों के कोर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और टीम पूरी लगी हुई है और वो कर देगी। इसके बाद मैं आप सबको सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप लोगों ने जो प्यार UDTS को दिया वो सेम प्यार आप लोगों ने मेड को दिया। मेड थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि हमने UDTS जब बनाया था उसका एक मोटिव था, एक अलग ही हमारे पास कमेंट्स आते थे आप लोगों के लिए या हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए के कमेंट्स आते थे कि सर कुछ एक स्ट्रैटेजी ऐसी सिंपल बना दीजिए कि जिसमें एक आम आदमी, एक आम स्टूडेंट इजीली ट्रेड कर पाए और उसको बहुत सारी चीज़ों को देखना ना पड़े। तो यही शायद एक मकसद था UDTS बनाने का। हमने उसके अंदर कुछ भी ज़्यादा चीज़ों को ना डालते हुए बहुत डिमांड एंड सप्लाई के सिंपल रूल को लेते हुए हमने एक स्ट्रैटेजी बना दी थी। और वो स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपलिस्टिक इसीलिए थी कि क्योंकि वो केवल कैंडल और लाइन के ऊपर थी और हमने इसके अंदर कोई भी और चीज़ें नहीं डालनी थी। और अगर हम कुछ और चीज़ें उसमें डालते तो वो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, जो हम नहीं चाहते थे, ना हमारी टीम चाहती थी। अब इसके बाद जब ये आया कि हमने एक डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमने एक स्ट्रैटेजी बना दी, अब इसके आगे क्या? तो फिर बात आती है कि ये डिमांड एंड सप्लाई को तो आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों ने सिंपलिस्टिक वे में डिमांड और सप्लाई के जरिए ट्रेड करना सीख लिया। लेकिन दोस्तों, ये डिमांड एंड सप्लाई क्यों बनती है? कहां से ये डिमांड क्रिएट होती है? कहां से ये सप्लाई क्रिएट होती है? आप लोगों ने कभी भी इसके ऊपर गौर नहीं किया और हम चाहते भी नहीं थे कि आप गौर करें, क्योंकि ये आपके लिए और मुश्किल फेज हो जाएगा। जो हम चाहते थे हम इसको नेक्स्ट फेज में लेके जाएं। सबसे पहले हमको केवल डिमांड एंड सप्लाई को ही पढ़ना था और वो आप लोगों ने अब पढ़ लिया है। मैं आश्वस्त हूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई को अच्छे से पढ़ के अपना ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब वो स्टूडेंट्स, वो व्यूअर्स जो थोड़ा सा गहराई में जाना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि ये डिमांड एंड सप्लाई कहाँ से आती है, कहाँ से शुरू होती है ये डिमांड और कहाँ से ये शुरू होती है सप्लाई, ताकि जो चीज़ हमको कैंडल्स पे बाद में नज़र आ रही है, क्या हम उसको पहले से एनालाइज कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिसके अंदर हम डिमांड एंड सप्लाई को पहले से का अनुमान लगा सकें कि ये डिमांड कब बढ़ेगी और या सप्लाई कब बढ़ेगी? तो हाँ दोस्तों, इसी पॉइंट को कवर करने के लिए, इसी पॉइंट को समझाने के लिए कि ये डिमांड और सप्लाई कहाँ से आती है, इसके लिए हमने मेड प्रोग्राम को लॉन्च किया। और ये मेड प्रोग्राम आपको
ये समझाएगा कि ये किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होती है। दोस्तों, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, बड़ा नॉर्मल एग्जांपल, एक आम गृहिणी होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं। उन्होंने, एक सब्जी वाला जा रहा है, उससे पूछा कि भैया टमाटर कैसे दिए हैं। उसने कहा जी 40 रुपए किलो। तो लेडी का फौरन जवाब आएगा, भैया कल तो 25 रुपए किलो थे, आज 40 रुपए किलो क्यों दे रहे हो? तो वो कहेगा कि बहन जी जो रेट है वो बढ़ गए हैं और मैं क्या कर सकता हूं। अब रेट क्यों बढ़े? क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड बढ़ी होगी, और डिमांड बढ़ी होगी तो इसका मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, टमाटर के रेट बढ़ गए। ये तो केवल इतनी सी चीज थी जो उस लेडी को नहीं पता था कि केवल डिमांड बढ़ने से ही रेट के ऊपर असर आ गया। लेकिन अगर इसकी गहराई में जाया जाए कि ये डिमांड क्यों बढ़ी, क्या कुछ ऐसा हुआ कि टमाटर 25 रुपए किलो से 40 रुपए किलो हो गया? क्या ट्रांसपोर्टर की हड़ताल हो गई थी? क्या टमाटर की फसल खराब हो गई थी? क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसे टैक्सेस लगा दिए टमाटर के ऊपर, या कोई और रीजन? तो ऑब्वियसली जब भी टमाटर की फसल खराब हुई होगी तो वो टमाटर के रेट बढ़ने से पहले हुई। गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेशन करी या ट्रांसपोर्टर की हड़ताल हुई तो वो टमाटर के रेट बढ़ने से पहले हुआ। तो बेसिकली यूडीटीएस आपको डिमांड जब दिखाता है जब डिमांड बढ़ चुकी होती है, लेकिन मेड आपको यह बताएगा कि जब डिमांड बढ़ने वाली होती है। तो वो आप केवल डाटा, इवेंट और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, अगर आप इनको प्रॉपरली समझ पाएंगे तो आप बेटर वे में अपना सौदे को, अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि बिना एजुकेशन के, बिना किसी चीज को सही ढंग से समझे आप कोई चीज को, कोई भी काम को, ये तो स्टॉक ट्रेडिंग है सर, आप किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग को करना है तो आपको उसके सारे पैरामीटर्स को कवर करने पड़ेंगे। आपको जितनी गहराई से उसको समझना है उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बेटर होती जाएगी, आपका काम करने का ढंग बेटर होता जाएगा। मुझे बहुत दुख होता है, कई बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत सारे ब्रोकर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमको बुलाते हैं कि आप हमारे ट्रेडर्स को, हमारे एम्प्लॉइज को थोड़ा सा आके ट्रेन करें, थोड़ा आके बताएं किस तरह से काम करना चाहिए। तो आप यकीन मानिए, वहां जो बैठे हुए ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह से ट्रेड कर रहे होते हैं कि उनको वो बस स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, सामने स्क्रीन चल रही है, रेट बढ़ रहा है, ले लिया, बेच दिया, ले लिया। वो क्या कर रहे हैं, मैं इतना हैरान होता हूं कि बिना नॉलेज के, बिना किसी समझ के कोई आदमी कैसे अपने पैसे को खराब कर सकता। तो बेसिकली जो आईएफएमसी का मेन मोटिव था कि हम सिंपलिस्टिक वे में कुछ फेज वाइज कुछ ऐसे कोर्स को डेवलप करें ताकि उसमें क्लाइंट का इंटरेस्ट बना रहे, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे और वो एक बेटर वे में अच्छे ढंग से ट्रेड कर पाए। स्टॉक मार्केट, आप ये मान के चलिए कि अगर आपको तैरना नहीं आता और आप मार्केट में आ गए, या आप किसी तालाब में या किसी रिवर में चले गए और आपको तैरना नहीं आता, तो आप क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं वहां पर बचने के लिए? अगर आप कहीं फंस गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी रिवर में, किसी सी में जाना है तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है। ये स्टॉक मार्केट भी एक किस्म का एक बहुत बड़ा समुंदर है जहां बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस आप जब भी पूरे कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी। यहां बहुत बड़े बड़े शार्क्स हैं, आपको 1 मिनट में हजम कर जाएंगे, और अगर आपको अपना पैसा ही खराब करना है तो आप कैसे भी ढंग से ट्रेड कर सकते हैं, हम आपको मना नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर आप किसी युद्ध में भी जा रहे हो तो आपके पास भाला, आपके पास तलवार, आपके पास सब कुछ होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर आप एग्रेसिव नहीं हो, आप अटैकिंग मोड में नहीं हो, तो आप अपने आप को डिफेंस तो कर पाओ।
कहीं ऐसा ना हो कि आप अटैक भी ना कर पाओ और अपने आप को बचा भी ना पाओ, तो उससे क्या होगा, आप अपना और अपनी वेल्थ का बिल्कुल जीरो कर दो। तो दोस्तों, मेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मेड आपको न्यूज़ डाटा को अच्छे से कैलकुलेट करना और उसको किस तरह से हमको वापस अपनी ट्रेड के साथ जोड़ना है, ये आपको समझाएगा। और यकीनन ये यूडीटीएस के बाद एक नेक्स्ट सीढ़ी है, मैं कह सकता हूँ। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल से पहले मैं एक आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ जो पिछले संडे को हमने, जो हमारी एक सीरीज आती है तैयारी अगले सप्ताह की, उसके अंदर मैंने कुछ आप लोगों से बात की थी। पहले मैं उसकी आपको क्लिपिंग दिखाता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अगले सप्ताह में क्या क्या इवेंट आने वाले हैं। तो सबसे मेन जो नेक्स्ट वीक में डाटा आने वाला है वो हमारा जीडीपी ग्रोथ का आएगा। Q4 जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स हमारे आने वाले हैं इस वीक में, जिसके ऊपर मेन हमारा फोकस रहेगा, हमारा ध्यान रहेगा एक्सपायरी के अलावा। और जीडीपी के नंबर्स मुझे लगता है थोड़े से वीक रहने चाहिए, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने, जो मोदी जी ने जो पहले सुधार करे थे, उनका एक अभी नेगेटिव इफेक्ट लगातार मार्केट में बना हुआ है। मैंने आपको बताया था रिजल्ट्स कंपनीज के वीक आ रहे हैं, फाइनेंशियल सबके वीक हैं और मार्केट में लिक्विडिटी अभी कम है। तो इसको ठीक होने में कम से कम 1-1.5 साल लगेगा। लेकिन ये रिवाइवल कब से शुरू होगा और कितने टाइम में शुरू होगा, ये देखने वाली बात है। तो अभी आप लोगों ने ये क्लिपिंग देखी, इसमें मैंने लास्ट संडे को आप लोगों को ये बोला था कि जो जीडीपी के इस हफ्ते आंकड़े आने वाले हैं, हालांकि फ्राइडे को आएंगे और आज वेडनेसडे है, अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन मैंने आपको संडे को ही बोला था कि ये जीडीपी के जो आंकड़े आने वाले हैं, ये कोई बहुत एग्रेसिव और अच्छे आंकड़े आने वाले नहीं हैं। इसके पीछे कोई रीज़न था। तो वो क्या रीज़न थे कि जो हमने प्रेडिक्ट करे और वो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं? वो कोई रीज़न नहीं थे, वो केवल एक डाटा था जो हम डाटास को पढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे आईआईपी नंबर्स को पढ़ते चले जा रहे हैं, जीडीपी के जो डाटा आ रहे हैं हम उनको देखते चले आ रहे हैं। तो बेसिकली हम कोई भी न्यूज़ को जब पढ़ते हैं, देखिए न्यूज़ सब लोग देखते हैं, लेकिन एक ट्रेडर एक न्यूज़ को अपने निगाह से देखता है, और वो अपनी निगाह से कैसे देखता है इस बात की मायने रखती है। न्यूज़ बाकी लोगों के लिए न्यूज़ है, लेकिन एक ट्रेडर, एक जो मजा हुआ ट्रेडर है, उसके लिए वो न्यूज़ उसके लिए एक ट्रेड है। अब मैंने उस क्लिपिंग के अंदर संडे को मैंने ये बोला कि जीडीपी की जो नंबर्स है वो बहुत अच्छे नहीं आने वाले हैं, तो ये मेरे लिए एक बेरिश साइन ही था मार्केट के लिए। आज का मैं आप लोगों के साथ ये नवभारत टाइम्स के अंदर एक लास्ट के पेज पे इकोनॉमिक टाइम्स का वो आता है, मैं बोलूँगा इसको जूम करने के लिए। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ चौथी तिमाही में गिरकर 6 से 6.3% रहने के आसार। ये आज का न्यूज़पेपर है और आज है वेडनेसडे, और वेडनेसडे को यानी कि 3 दिन के बाद ये चीज़ न्यूज़ में आ रही है। और दोस्तों, जब भी कोई न्यूज़ आ जाएगी तो वो न्यूज़ आते ही उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको न्यूज़ बनने से पहले उस चीज़ को समझना पड़ेगा, उस चीज़ को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। आपको मार्केट से अगर आगे चलना है तो आपको मार्केट को पहले से प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने संडे को पहले से प्रिडिक्ट कर लिया कि जीडीपी के आंकड़े खराब हो सकते हैं या बाकी की जो और आंकड़े आ रहे हैं वो बेटर नहीं होंगे, तो शायद हम अपनी ट्रेडिंग को और बेटर वे कर सकते हैं। आज ये न्यूज़ आते ही मार्केट निफ्टी जो है वो डाउन है, तो ऑलमोस्ट निफ्टी जो है वो 70 से 75 पॉइंट डाउन है। तो बेसिकली अगर आपको मार्केट में
आगे चलना है तो आपको पहले से प्रिडिक्ट करना चाहिए, आपको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, और वो जब ही आएगा जब आप प्रॉपरली किसी डाटा या न्यूज़ को समझ पाएंगे। मैं चाहूंगा इसको मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए, मैं पढ़ देता हूं, कोई बात नहीं, ये आप लोगों ने देख लिया है, न्यूज़पेपर आप लोग घर पे देख सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं। FY19 में जीडीपी ग्रोथ 7% से नीचे जाने की आशंका, डिमांड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर सरकार को लगाना होगा जोर। ये मैंने संडे को बोला कि देखिए मार्केट के अंदर सब कुछ अब हो चुका, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, बहुत अच्छे मैंडेट से आ गई, बहुत जबरदस्त मैंडेट से आ गई। ये सारे की सारे सेंटिमेंटल चीजें थी, सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बहुत अच्छी हो गई, पीई वैल्यू मार्केट की बड़ी हुई है। लेकिन अब मार्केट के अंदर ग्रोथ, मार्केट के फाइनेंशियल्स मैटर करेंगे। अगर मार्केट के फाइनेंशियल्स बेटर नहीं हुए, डाटाज अच्छे नहीं हुए, चाहे वो आईआईपी नंबर्स हैं, चाहे वो जीडीपी नंबर्स हैं, चाहे वो जो भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के डाटा आ रहे हैं, अगर वो डाटा ठीक नहीं आएंगे तो मार्केट को कोई भी नहीं बढ़ा सकता। मार्केट शॉर्ट टर्म में 2-4 दिन बढ़ जाएगी, 5 दिन बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये डाटा ठीक नहीं आए तो ये मार्केट लॉन्ग टर्म में बेरिश जोन में वापस जा सकती है। मैं इसको और पढ़ता हूं थोड़ा सा, जो आप लोगों को मेन मुझे समझाना है, शायद ये एक मौका मिला आपके साथ। इसके अंदर ये लिखते हैं, यस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट शुभदा राव ने कहा चौथे क्वार्टर के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, ऑटो सेल्स और कार्गो सरीखे प्रमुख आर्थिक संकेतों की रफ्तार घटी है। राव ने चौथे क्वार्टर में 6.2% ग्रोथ रेट का अनुमान दिया है। तो दोस्तों, ये जो इतने बड़े एनालिस्ट हैं, ये लोग भी डाटा और इवेंट का सहारा लेते हैं। ये आपसे आगे इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि डिमांड और सप्लाई कहां जाने वाली। तो अगर मैं बोलूं कि यूडीटीएस से पहले मेड जो है वो पहले प्रिडिक्ट कर सकता है, यूडीटीएस बाद में प्रिडिक्ट करेगा। लेकिन जिसने मेड को समझ लिया वो बेटर ढंग से और अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ा सकता है। यूडीटीएस के अंदर आपने जब डिमांड क्रिएट हो जाती है या जब डिमांड या सप्लाई क्रिएट हो जाती है, हम जब सौदा करते हैं, इसके अंदर हम डिमांड के क्रिएट होने से पहले या सप्लाई बढ़ने से पहले अपने ट्रेड को ले सकते हैं। यूडीटीएस में हम 10 रुपए में लेके 12 में बेच सकते हैं, मेड के जरिए हम 10 में लेके हम 16 में बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज को पहले से प्रेडिक्ट करते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आप लोग केवल अगर आप लोगों ने यूडीटीएस कर लिया तो आप बहुत बढ़िया ढंग से ट्रेड कर रहे हैं, बेस्ट वे में डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि अब आप लोग इसको और गहराई से समझें और ये सोचें कि ये डिमांड और सप्लाई कैसे क्रिएट हो रही है। तो नटशेल में मेरा समझाने का पर्पस यही था कि मेड प्लस यूडीटीएस इज डेफिनेटली वेरी गुड कॉम्बिनेशन और आपको जो बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटीज टू विन देगा। साथ में मैं आप लोगों से लास्ट में दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी टीम का साथ दें, और थोड़ा सा प्रेशर इस समय ज़्यादा है और आप लोग अपने कोर्सेज के लिए परेशान ना हो, वो विद इन 24 आवर्स से पहले हमारी टीम उसको एक्टिवेट कर देगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।